पाल जी वो देख लीजिए। आप सभी का आम आदमी पार्टी की आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अ न्यू डे एंड अ न्यू एफआईआर, एक नया दिन और आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ एक नई एफआईआर। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने 2 कानून लागू किए हैं। एक कानून है विपक्ष के नेताओं और खास करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके हर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए, जिसका सबसे नया उदाहरण है, रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदन गढ़वी साहब के खिलाफ ये गुजरात में एफआईआर दर्ज की गई है। ये कानून आम आदमी पार्टी पे, विपक्ष पे लागू होता है। और दूसरा कानून है जो भारतीय जनता पार्टी लागू करके अपनी पार्टी के और अपने साथियों को बचाने के लिए लागू करती है, जो चाहे बड़ा सा बड़ा जुर्म कर दे, बड़ी से बड़ी दुष्कर्म कर दें, उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जिसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है देश के कई खिलाड़ी, रेसलर्स, जो आज दिल्ली की सड़कों पर बैठकर, जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। ये 2 कानून इस देश में लागू हैं। एक तरफ हमारे नेता ईशुदन गढ़वी जी, गुजरात के आम आदमी पार्टी के इकाई के अध्यक्ष, एक छोटा सा राजनीतिक कटाक्ष करते हुए एक पॉलिटिकल ट्वीट डालते हैं। उस ट्वीट पर उनके खिलाफ गुजरात की पुलिस, गुजरात का प्रशासन हरकत में आते हुए एफआईआर दर्ज करता है। और दूसरी तरफ एक अलेज्ड हैरेसमेंट के केस में, जिसको लेकर भारत का दुनिया में नाम और भारत का झंडा दुनिया में बुलंद करने वाले, बड़े से बड़े मेडल लाने वाले हमारे खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं कि भाजपा के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन एफआईआर भाजपा दर्ज नहीं करती। कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर कर कहना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज करी जाए। ये 2 कानून इस देश में आज लागू। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ एफआईआर इसलिए दर्ज कर कर उन्हें जेल में डालना चाहती है क्योंकि आम आदमी पार्टी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है। अरविंद केजरीवाल जी में बीजेपी को अपना काल नजर आता है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई खात्मा करेगा, कोई अंत करेगा, उनका राजनीतिक तौर पे सफाया अगर कोई करेगा तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसीलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। और मैं तो इस एक्सटेंट तक जाऊंगा, ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराना चाहती है। दे वांट टू पॉलिटिकली एलिमिनेट अरविंद केजरीवाल। उन्हें राजनीतिक तौर पे खत्म करना चाहती है। और इसी के चलते रोजाना एक नया मुकदमा, एक नई एफआईआर, एक नया अरेस्ट आम आदमी पार्टी के लोगों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ होता आ रहा है। मैं बीजेपी को बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा, अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहूंगा कि ईडी, सीबीआई, पुलिस के माध्यम और उनके सहारे से राजनीति मत करिए। राजनीति करनी है तो शुद्ध रूप से राजनीति के मैदान में करिए, चुनावी रण के मैदान में करिए। ईडी, सीबीआई, पुलिस का सहारा तो कायर लेते हैं, आप क्यों उनका सहारा लेते हैं? और इतने बड़ी सत्ता आपके पास है, इतनी बड़ी पावर आपके पास है, ये लोगों ने आपको दी है। जिन लोगों ने आपको ये सत्ता सौंपी है, ये लोग आपसे सत्ता ले भी सकते हैं। और कल को किसी विपक्ष की पार्टी, किसी गैर भाजपा पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में, तो वो आपके साथ ऐसा ना करे। मैं ये हिदायत आपको देना चाहूंगा, बिन मांगी सलाह देना चाहूंगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मैं भारतीय जनता पार्टी को सुनाना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो इसे अपने जहन में याद रखें, बरकरार रखें
और रोजाना इस बात का एहसास अपने आप को कराएं और जो नशे में चूर है सत्ता के भारतीय जनता पार्टी, वो उस नशे से बाहर आए। तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्ता नशी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। इतना गुमान ना करो अपनी सत्ता पे कि विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ मुकदमे और एफआईआर करते जाओ। और जिस ईशुदन गदवी पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, मैं उस ईशुदन गदवी साहब के एक पॉलिटिकल ट्वीट के लिए आज उन पे जो पर्चा दर्ज हुआ है उस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अगर कोई झूठी अफवाहें, गलत ट्वीट, फेक न्यूज सोशल मीडिया पे फैलाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। ये अधिकार सिर्फ उन्हें ही है। और बीजेपी के सोशल मीडिया विंग ने सिर्फ नेताओं के खिलाफ ही नहीं, गैर भाजपा पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ ही नहीं, इस देश के बड़े से बड़े जजेस के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी कर कर उनकी भी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिशें करी। बीजेपी का सोशल मीडिया विंग आज इस देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी और उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हिस्से हिंदुस्तान के जजेस को भी नहीं छोड़ते। ये उनकी भी छवि खराब करने में अपने सोशल मीडिया विंग के सारे लोगों को लगा देते हैं। मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहूंगा कि डराओ उनको जो आपसे डरते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है, क्रांतिकारी है। ना आपकी एफआईआर से डरता है, ना आपकी जेल से डरता है। लेकिन जितनी आप एफआईआरें और जितने मुकदमे हम पे दर्ज करते हैं, उससे यह बात जरूर स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है कि जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। और उसी पुलिस के माध्यम से आज उन्होंने हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदन गदवी पे एक एफआईआर दर्ज करी है। हम इस एफआईआर की निंदा करते हैं, कठोर से कठोर निंदा करते हैं और बीजेपी को कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भले ही 13% वोट शेयर, 5 सीटें आई, हमने आपके गढ़ के गढ़ में सेंध मारी। गुजरात जिसे कहा जाता था कि कोई गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे सकता, हराना तो दूर की बात है, आपके गढ़ में घुसकर 13% वोट लिया। अपने डेब्यू में पहली बार हम चुनाव के मैदान में गुजरात में उतरे और 5 सीटें लाए। और जो शानदार प्रदर्शन गुजरात में देते हुए आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो दर्जा था वो हासिल किया, वो कमाया, वो पाया, आज उससे कहीं ना कहीं बौखलाकर, डर कर ये एफआईआर हम पर करी जा रही हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अ न्यू डे एंड अ न्यू एफआईआर, ये शीर्षक है जो मुझे लगता है कि इस समय जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जंग छेड़ी हुई है उसको एक प्रकार से संदर्भ में डालता है। ये रोजाना एक नई मुकदमा, एक नया एफआईआर बीजेपी के लोग करते हैं। और बदला किस चीज का ले रहे हैं? इस चीज का बदला ले रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने देश के एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी, रेसलर्स के साथ जाकर जंतर मंतर पर न्याय की गुहार लगाई। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से लेकर जो उन्होंने गंभीर सवाल खड़े करे पुलवामा हमले को लेकर, उसके बारे में 4 सवाल पूछे, किस चीज का बदला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से ले रही है बीजेपी? क्या गरीब लोगों को मोहल्ला क्लिनिक देकर, दवा इलाज देकर उनका अच्छा इलाज कराने का बदला बीजेपी हमसे ले रही है? क्या आलीशान वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाकर दिल्ली के 18 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों का भविष्य बदलने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया, उसका बदला बीजेपी हमसे ले रही? ये कुछ सवाल हैं जो मैं चाहूंगा जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। और मैं सीधे तौर पर यही कहना चाहूंगा कि ये आज के इस दौर का दुर्भाग्य है कि दो कानून इस देश में लागू हैं। एक कानून जो आम आदमी पार्टी के लिए लागू होता है जिसमें मात्र पॉलिटिकल कटाक्ष करने पर हमारे एक नेता पर गुजरात में एफआईआर दर्ज हो जाती है, और दूसरी ओर देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठकर
न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भाजपा के एक नेता के खिलाफ जो एक अपराधी है, उस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भाजपा राजी ना थी। ये दो कानून आज इस देश की और इस दौर की बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता हम सबके सामने दिखाते हैं। और ये शायद इसीलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल में भारतीय जनता पार्टी को अपना काल नजर आता है। मैंने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें बात रखी कि जैसे कंस को यह बात मालूम थी कि उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा, भगवान अवतार लेंगे और उनका काल बनेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि उनका अंत अगर होगा तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथों होगा। केजरीवाल ही बीजेपी का काल है, इस बात को भाजपा समझती है और इसीलिए हर संभव कोशिश कर रही है कि केजरीवाल को चोट पहुंचाई जाए, आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचाई जाए और उन्हें खत्म किया जाए, उनका अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्टिव है, उनका लक्ष्य है, लेकिन इसमें कभी सफल नहीं होगी क्योंकि इस देश की जनता का आशीर्वाद, इस देश की जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल को प्राप्त है, आम आदमी पार्टी को प्राप्त है और पूरी भारत देश की जनता चट्टान की तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद जी के साथ खड़ी है। कुछ सवाल हुए संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपने जो रितुदान गढ़वी से एफआईआर की बात की, उन्होंने मन की बात के खर्च को लेकर सवाल उठाया और फिर तुरंत डिलीट भी कर दिया, तो अगर उसमें कुछ गलत। देखिए, राजनीतिक कटाक्ष होता रहता है। आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली राजनीतिक कटाक्ष की, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। दूसरा भाजपा का नेता अपराधी जिसके लिए सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, एफआईआर की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। इस देश में दो कानून तो नहीं हो सकते। इंडियन पीनल कोड तो एक ही है, सीआरपीसी तो एक ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी के लिए आईपीसी और सीआरपीसी एक हो और रेसलर्स के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए अलग प्रकार का कानून हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एलजी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो सीएस को रिपोर्ट तैयार करने के लिए एलजी ने निर्देश दिए हैं वो असंवैधानिक है और जो कानून है दिल्ली सरकार के उसके मुताबिक नहीं है। और ये जो रिलोकेशन का मामला है, इस पर आपका क्या है? मुझे लगता है विस्तार से हमने इस पे पहले भी बात रखी है। मैं तो सीधा कहना चाहूंगा कि बात जो होती है परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के रहने के लिए निवास स्थान 8,000, माननीय प्रधानमंत्री जी के रहने के लिए निवास स्थान 500 करोड़ का बनाया जा रहा है, 8,400 करोड़ का जहाज उनके लिए आलीशान खरीदा गया। अभी पता लगा कि आईआईटी कर्नाटक के उद्घाटन में 10-10 करोड़ रुपए मात्र 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए उन्होंने खर्च कर दिए गए। तो बहस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और उपराज्यपाल के लिए कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उन पर जो आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो, इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी, आपसे हिसाब मांगेगी। आम आदमी पार्टी भाजपा के नेताओं ने अपने ऐशो आराम पे जो पैसा खर्च किया है, 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा, 500 करोड़ के मकान बनाए, इन सब का हिसाब मांगती है। इसका हिसाब भाजपा दे। खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इसको लेकर एबीपी न्यूज़ पर ब्रजभूषण का एक इंटरव्यू हुआ, इसमें उन्होंने 2 चीजें कही कि ये खिलाड़ी जो बैठे हैं प्रोपेगेंडा है, अगर ये उठ के चले जाएं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात कि राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा उठा रही हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरे को कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, ना होगा। इसको आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? क्या ब्रजभूषण सही है या गलत है, या जांच किस तरीके से चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने जंतर मंतर पर जाकर खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की मांग करी है। जांच हो, एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो और सच का सच सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, ये मांग रखी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के खिलाड़ियों को इस प्रकार से सड़कों पे आना पड़ रहा है एक छोटी सी न्याय की मांग करने के लिए। हमारे देश का न्याय की जो पूरी सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो अपने आप में इतना बुलंद और मजबूत होना चाहिए कि किसी भी विक्टिम को या किसी भी
पीड़ित शख्स को इतना जद्दोजहद ना करनी पड़े न्याय मांगने के लिए और न्याय पाने के लिए। इसीलिए मैं ये मांग करता हूं कि आम आदमी पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि एफआईआर दर्ज होते ही इन्वेस्टिगेशन हो, अरेस्ट हो और इसके साथ साथ हमारे खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के किसी नेता को वहां जाने का मौका ही ना मिलता अगर आप पहले ही एफआईआर दर्ज करके जांच कर देते। खिलाड़ियों को जंतर मंतर बैठने का मौका ही ना मिलता अगर आप पहले ही एफआईआर दर्ज करके जांच करवा लेते, सजा सुना देते। ये तो आपकी नाकामी है कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था की और प्रशासन की नाकामी है कि आप लोग एक एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। जिस प्रकार से आपकी तमाम एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए आतुर घूमती हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, दिल्ली पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, ये सारी एजेंसियां जब भाजपा के नेता का कोई मुकदमा आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि न्याय की गुहार जो हमारे देश के खिलाड़ी लगा रहे हैं उन्हें न्याय मिले, ऐसी मैं मांग रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है, उनको बैठने दीजिए, उनका कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक बैठे रहिए। थैंक यू। उन्होंने कि सीएम अपने घर को दिखा दे, कल एलजी ने कहा कि हमारा घर खुला है, दिल्ली की जनता देख सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि इस देश में, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के घर पे जितना पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब मांगती है। 8,400 करोड़ का जो जहाज खरीदा गया उसका हिसाब मांगती है। जिस प्रकार से एक दिन के आईआईटी कर्नाटका में जो आईआईटी का उद्घाटन हुआ उसके 1 घंटे के कार्यक्रम पे 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसका इंसाफ मांगती है, उसका हिसाब मांगती है। भारतीय जनता पार्टी पहले इसका इंसाफ दे, फिर इस विषय पर चर्चा करें। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि एलजी के घर में रिनोवेशन 15 करोड़ खर्च हुआ था। उन्होंने आरोप को खारिज किया, कह रहा मेरा घर खुला के देख लीजिए। आप जाइए, आप गए देख कर आइए। आप भी गए? अरे आप जाइए, देख कर आइए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, आज जाइए, अभी जाइए, देखते हैं आपके लिए दरवाजा खोलते हैं नहीं खोलते हैं एलजी साहब, अभी जाइए। अगर आपको वहां एंट्री मिल जाती है तो मुझे बताइएगा, मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगा। थैंक यू।